क्या इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल उठा रहा था गिलानी का बेटा? यह सवाल भी इलेक्शन कमीशन को उनसे पूछना चाहिए। गिलानी के बेटे को किसने ये बात बताई थी कि निशान ज़दा बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे वोटर्स को? यह सवाल भी पूछना चाहिए। और हम ये चाहते हैं, आप जिसको रिस्पोंडेंट बनाना चाहते हैं, जिसको बनाना चाहते हैं बना लें, लेकिन वक्त कम है। जिस तरह मलिका साहिबा ने बात की, वक्त कम है। क्या ये सूट करेगा इस मुल्क की जमहूरियत को कि एक शख्स जिसके बेटे की वीडियोस मीडिया पर चल रही हैं 2 मार्च से, आज 9 मार्च हो गई है हजूर, 9 मार्च, 7 रोज गुजर चुके हैं, और आप इंतजार करें कि हम एप्लीकेशन ठीक करके लेकर आए? हम जरूर लेकर आएंगे, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को भी नोटिस जारी होना चाहिए, क्योंकि वो रिस्पोंडेंट है। उनसे पूछा जाए कि किस तरह वो 168 इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, ब्राइब ऑफर कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, 170, 156 इलेक्शन एक्ट का वोट जाया करने के लिए उनको तरगीब दे रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। इलीगल प्रैक्टिसेस का हिस्सा है और वो उसके बेनिफिशियरी और कोई नहीं है, यूसुफ रजा गिलानी है, जिसका केस हम यहां पर लेकर आए हैं। और हम पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, और उनका मुकदमा इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे, और आवाम को हम लेट डाउन नहीं होने देंगे। फरक साहब ये बताएंगे, इलेक्शन कमीशन ने आपको ऑर्डर क्यों नहीं दिया? फरक साहब, इलेक्शन अच्छा जी, जिस तरह मेरे दोनों कलीग्स ने बात की कार्रवाई का बता दें आप। क्या हो गया? आप इलेक्शन कमीशन जी, आप बात करें, हुआ क्या है? अच्छा, एहतराम करते हैं सीनियर साहब, बात करने दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखी, हम बड़े खुश थे कि 2 मार्च की रात को जिस वक्त हम अपनी पिटीशन डालने आए थे, तो उससे थोड़ी देर पहले आप सब भाइयों ने खबर चलाई कि इलेक्शन कमीशन ने खुद भी इस वीडियो का नोटिस ले लिया है। लेकिन जब आज हमने कमीशन के सामने ये बात रखी, तो उनके लिए ये बात भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने तो कोई ऐसा नोटिस लिया ही नहीं है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ना सिर्फ हमें 22 करोड़ अवाम को भी मायूसी हुई। हम बड़े खुश थे कि शायद ये वीडियोस जो हैं ये पहले ही इलेक्शन कमीशन इनको देख चुका होगा, और इनके अंदर जो कन्फेशन हुआ, जो माना यूसुफ रजा गिलानी पे कहीं केपी पे फर्क रेट दे रहे हैं, कराची का रेट फर्क है, फलानी जगह फर्क रेट है, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें आज हमें क्लिप्स में दिखानी पड़ी, क्योंकि पहले से कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो ये एक और खबर आपको दे रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शख्स जिसका इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया, जिसने इलेक्शन खरीदा, और फिर उसका बेटा आके खुद लोगों को कह रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए मैं वोट मांग रहा था, मैं वोट खरीद रहा था, मैं सिंध हुकूमत का फंड इस्तेमाल करना चाह रहा था, मैं लोगों को कह रहा था कि 10-10 करोड़ का आपको डेवलपमेंट फंड भी देंगे, 5-5 करोड़ आप अपनी जेबों में डाल लें। तो साथ ये भी पता चल रहा है कि पूरी सिंध हुकूमत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ से हमें जरदारी साहब का बयान सुनाई देता है कि 20 का कहा था, 5 का फ़र्क निकला है टोटल। तो इसमें तो आप देखें कि कहाँ कहाँ किस किस लेवल से मैनिपुलेशन की जा रही है। मरियम बीबी का जब बयान सुनाया जाता है कि इस इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में नोट नहीं PMLN की टिकटें चली हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं जावेद लतीफ़ साहब एक प्रोग्राम में बैठ के। जुबैर साहब पहले ही बयान दे रहे हैं कि 12 MNAs को हमने कांटेक्ट किया हुआ है। बिलावल आके आप ही किसी चैनल को वैलिडेट करते हैं कि जनाब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमने वाकई नून लीग से टिकटें मांगी हैं मुख्तलिफ MNAs के लिए। तो ये सारा इंड्यूसमेंट के ज़ुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर्स हैं कि अगर उनको रिट पिटीशन या एप्लीकेशन ना दी जाती तो तब भी वो एक्शन ले सकते थे, और यही सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी थी कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस हैं उसको आपने इंश्योर करना है। उसके बावजूद हम 2 पिटीशंस डाल चुके, आज हेयरिंग भी हुई, लेकिन लेके हम वापस ये आ रहे हैं कि अभी हमने दोबारा एक और पिटीशन ठीक करके लेकर आनी है। तो मेरी इल्तिजा है इलेक्शन कमीशन से कि खुदारा ये इलेक्शन ठीक करना, इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट होना, एक सादिक और अमीन 62 और 63 पे पूरा उतरने वाला शख्स जो है वो जाके ओथ उठा सकता है, और वो उसको इंश्योर किसने करना है? उसको इंश्योर इस इदारे ने करना है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जब उसका बेटा कह रहा है कि मैं अपने बाप के लिए वोट खरीद रहा हूँ, जब वो खुद कह रहे हैं गिलानी साहब कि अपने MNAs को संभालें, हमारा तो काम है इनको जाके ऑफरें करना, तो फिर आप खुद बताइए कि ऐसा शख्स क्या आइन के आर्टिकल 62 और 63 पे पूरा उतरता है? ऐसे शख्स को क्या ओथ लेना चाहिए? ऐसे शख्स का इलेक्शन कलअदम क्यों नहीं करार दिया जा सकता?
कुजा ये कि उसको आपने नॉमिनेट कर दिए चेयरमैन सेनेट के लिए, और अभी हम जो है वो नई पटिशनों और पुरानी पटिशनों में कमी बेशियां ही पूरी करते फिरे हैं। तो आज हम अब पूरी आवाम को गवाह बना रहे हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है और कोशिश करते रहेंगे कि इन ऐवानों में जो लोग जाएं उनका 62 और 63 भी हो, सादिक और अमीन भी हो, और इदारे भी अपना काम पूरे तरीके से करें। हमारा काम था पूरा मेहनत करना, हम करेंगे, डटे रहेंगे, कोशिश जारी रखेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक पाकिस्तान का आईनी और बड़ा इदारा है जिसने इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करना था और है, वो भी अपना रोल पूरा करेगा। इंशाल्लाह ताला कल हम आएंगे वापस दोबारा नई पटिशन लेके, और बाकी जो होगा वो फिर आपके सामने ही होगा। ये बताएं पूरी समाज आपके सामने रही है, इलेक्शन कमीशन का जो एक माहौल था वो भी आपके सामने रहा है, और जो दलाइल पेश किए वो भी आपके सामने। परसेप्शन क्या है आपकी इस तमाम माहौल के बारे में? देखिए, परसेप्शन यही है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इलेक्शन एक्ट की बालादस्ती होनी चाहिए, किसी शख्सियत की बालादस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए। आइनी इदारा है और आइनी इदारे ने पहले भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, अब भी आइनी इदारा जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। भाई इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन अफराद को भी सामने लाए जो वीडियो में मौजूद है। बाद में उन एमएनएस ने इतराफ़ भी किया हम वीडियो में मौजूद थे, लेकिन हम बाद में बताएंगे। क्या उनको आप सामने लाएंगे? देखें, यकीनन अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस करप्ट निज़ाम को हमने ठीक करना है, जिसके लिए फिर मैं बार बार ये बात दोहराना चाहता हूँ, जोर देना चाहता हूँ कि इमरान खान के अलावा और कोई आवाज़ नहीं उठी। सीओडी करके भाग गए। 2015 में 22वीं तरमीम में नारा मार के नवाज शरीफ भाग गए, तुम दबा के भाग गए, लेकिन खड़ा कौन रहा? इमरान खान, जो कह रहा था ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट कर लो। अगर आप ओपन ट्रेसेबल बैलेट हो जाता तो ये काम जड़ से ही खत्म हो जाता, ना आपको खरीदार नजर आता, ना आपको जो है वो बिकने वाला नजर आता। यही तो हम बात करते हैं, ये बंद कर दो छांगा मांगा की मंडियां, ये बंद कर दो जो 85 की दिहाई की आप लोगों को बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, ये बंद कर दो जो उसामा बिन लादेन से पैसे लेते थे, आईजीआई से पैसे आप लोग लेते थे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और हम जरूर उनको सामने लेकर आएंगे। इसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं और हम सेटिस्फाई करेंगे। ये बताएं कि जो 16 अफराद हैं उन 16 अफराद के नाम भी आप बताएंगे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को वोट नहीं दिया? आप हमें पीडीएम वालों से ये नाम लेके दें, आप लोगों का ज्यादा राब्ता है, बड़ा अच्छा हो। इमरान खान को नहीं पता इन 16 अफराद के नाम का? ये शवाहिद, ये बात नहीं हुई कि ये शवाहिद नाकाफी हैं। वो चाहते हैं कि हम इसको ज़रा और डिटेल से सुन लें और इसको और ज़रा डीपली देखें, और हम भी अपने केस को और मुदल्लल और मजबूत अंदाज से सामने रखेंगे। और हम चाहेंगे कि हम हर तरह से जो है इसके ऊपर कानून के मुताबिक अपने दलाइल पेश करें और सही अंदाज से जो है वो जिस तरह वो तसल्ली चाहते हैं वैसे तसल्ली करवाएं। बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भाई जो लड़ रहे हैं वही हुकूमत अमली बनाएंगे। मैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाहिली का केस लड़ रहा हूँ। पीटीआई रहनुमा इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फारूक हबीब ने कहा पूरे कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। गिलानी के बेटे ने सबके सामने करप्शन का तरीका बताया। पाकिस्तान के करप्ट निज़ाम को हमने ठीक करना है। छांगा मांगा की मंडियां बंद कर दो, करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा होना चाहिए। कमल शो से भी गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ इलेक्शन की हिदायत की थी।